हमें वस्तु को जानना है। कौन सी वस्तु को जानना है? 7 तत्व और रत्नात्रय, मतलब कुल मिला के 10 चीजों को जानना है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं वस्तु का अधिगम। इस सूत्र का अर्थ है प्रमाण में अधिगम। अधिगम मतलब उसका ज्ञान करना। कैसे ज्ञान करना? तो 2 तरीकों से ज्ञान करना, एक प्रमाण से और एक नय से। तो इन 2 चीजों से हमें 10 वस्तुओं का ज्ञान करना है, 7 तत्व का और रत्नात्रय। अर्थ लिखा है प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। कैसे होता है थोड़ा इसको जानते हैं, क्योंकि प्रमाण और नय, आप किसी जैन दर्शन को छोड़ के किसी बाकी अन्य दर्शनों के अंदर जाएंगे तो वहाँ हर जगह आपको प्रमाण की चर्चा मिलेगी, लेकिन नय की चर्चा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नय मात्र जैन दर्शन की ही देन है। जैसे हम अनेकांत की बात करते हैं तो बाकी सब जगह एकांत की चर्चा है, मात्र जैन दर्शन में ही अनेकांत की चर्चा है। इसलिए जैन दर्शन यूनिक है। बाकी सब पूरी वस्तु को मानते हैं, हम वस्तु के एक अंश से भी वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ संपूर्ण वस्तु को नहीं जान सकते, हम एक हिस्से से वस्तु को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? सबकी अभी सारी बातें यहाँ पे करेंगे। 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है प्रमाण और दूसरा है नय। प्रमाण के लिए लिखा सच्चा ज्ञान पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है। प्रमाण, प्रमाण किसको ग्रहण करता है? पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है। सर्वदेश मतलब पदार्थ को संपूर्ण ग्रहण करता है। 360, जब कभी किसी कंपनी के अंदर किसी की एम्प्लॉय की रेटिंग की जाती है तो कुछ कंपनीज 180 डिग्री एनालिसिस करती हैं कि अब उसके कलीग से कराते हैं, उसके बॉस से कराते हैं। जब एम्प्लॉय की 360 रेटिंग करनी होती है तो उसके नीचे वाले गार्ड से भी उसके बारे में पूछा जाएगा, बराबर वाले से भी पूछा जाएगा, ऊपर वाले से भी पूछा जाएगा, जो उसकी टीम का नहीं है उससे भी उसका बिहेवियर पूछा जाएगा। 360 मतलब आप वस्तु को हर एंगल से कैप्चर कर रहे हो। तो प्रमाण क्या करता है कि प्रमाण वस्तु को सर्व एंगल से ग्रहण करता है। उसमें एंगल वाली बात ही नहीं है। प्रमाण के अंदर पूरी की पूरी वस्तु ही आ गई। अब जब पूरी वस्तु एक साथ आ गई है, इसका मतलब हमें पूरी वस्तु एक साथ जानने में आ गई। आपको ये इसका ज्ञान हो रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? रिमोट। लेकिन रिमोट किस एंगल से दिखाई दे रहा है? आपको पीछे से दिखाई दे रहा है। इसका ये साइड दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा है। अब बैक साइड दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब हमने इसको एक एंगल से देखा, अब साइड व्यू रह गया, ऊपर का व्यू रह गया, हम पूरी वस्तु को, अच्छा चाहे हम पूरा ऊपर नीचे से जान लें, इसको अंदर से जान सकते हैं क्या? इसका मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म कौन से सर्किट इसके अंदर लगे हैं? नहीं जान सकते। इसका मतलब जो वस्तु को संपूर्ण ग्रहण करे उसे क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। और नय के लिए क्या लिखा है? नय क्या है? शुद्ध ज्ञान का अंश। क्या है? शुद्ध ज्ञान का अंश, जिसको कह रहे हैं कि वस्तु के एक देश ग्रहण करता है। नय क्या करता है? वस्तु को एक देश ग्रहण करता है। पूरी की पूरी दुनिया 2 नय पे चलती है। दुनिया शब्द भी कितना बढ़िया है, दुनिया 2 नय की जिनागम को, वस्तु को जानने के लिए 2 नय आपको चाहिए ही पड़ेंगे। वो कौन से नय? नय क्या करता है? नय वस्तु को देखने का नजरिया प्रदान करता है कि आप इस वस्तु को देखोगे तो किस नजरिए से देखोगे। मैं अपनी मम्मी को मम्मी कैसे कहता हूँ? क्योंकि मेरा रिलेशन उनके साथ किसका है? मम्मी का। मतलब मैं बेटा हूँ और वो मम्मी है। उनके लिए ही कोई किसी, उनकी बहन है, कोई उनकी बुआ है, कोई वो भी किसी की बुआ है, उनकी भी कोई बुआ है, उनकी भी कोई चाची है, वो भी किसी की चाची है। मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। और सब लोग अपने रिलेशन से ही व्यक्ति को कॉल करेंगे, किसी और रिलेशन से कॉल नहीं करेंगे। मैं अपनी मम्मी को बुआ नहीं कह सकता, मैं अपनी मम्मी को मम्मी ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इस एंगल से पूरी की पूरी वस्तु को ग्रहण किया है। अब वस्तु को ग्रहण किया तो वस्तु तो पूरी की पूरी पकड़ में आती है, लेकिन किसी एक पक्ष से पकड़ में आती है, किसी एक दृष्टिकोण से पकड़ में आती है। जैसे कि कोई मुझे कॉपी दे, एग्जाम्पल के लिए ये कॉपी दिखाई दे रही है आपको, ये हो गया प्रमाण। क्या हो गया? ये प्रमाण। अब क्या किया मैंने? अब ये बताओ, ये पेज मेरे पकड़ में आया है या कॉपी पकड़ में आई है? पेज पकड़ में आया है, कॉपी पकड़ में आई है? देखो, जिसको पेज दिखाई दे रहा है वो वस्तु को बस नय से देख रहा है,
और न से देख के न का काम ये है कि वो हमें प्रमाण तक पहुंचाए। न का काम क्या है कि वो हमें प्रमाणात्मक वस्तु का ज्ञान कराए। अब मैंने पेज को पकड़ा, जिसको बस पेज दिखाई दे रहा है, उसको कॉपी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये पेज जुड़ा किससे है? कॉपी से। इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रमाण था और प्रमाण का एक अंश हमने लिया, लेकिन वो एक अंश जुड़ा किससे था? प्रमाण से। ये पेज जुड़ा किससे है? कॉपी से जुड़ा है। तो मैंने पेज को उठाया तो पूरी कॉपी पकड़ में आई या नहीं आई? पूरी कॉपी पकड़ में। हमारी ट्रेन छूट रही है, कितनी बार उदाहरण दिया है, किसी ने मेरा एकदम हाथ पकड़ा कि भैया ट्रेन में चढ़ जाओ, तो बस मेरा हाथ ही पकड़ा होगा उसने, बस हाथ ही आया होगा उसके हाथ में मेरा, या मैं पूरा आ गया? मतलब हाथ, इसका मतलब अंश से अंशी, अंश से अंशी पकड़ में आता है। हमें पेड़ पे बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं, हमने एक आम को देखा, अब उस एक आम को देख के पूरे का पूरा आम का पेड़ पकड़ में आया नहीं आया कि पूरे आम का पेड़ है ये? हमने देखी एक चीज को था, लेकिन एक चीज को देखने से हमने पूरी की पूरी वस्तु का निर्णय कर लिया। इसका मतलब न वस्तु को एक पक्ष से देखता है, वस्तु को एक पक्ष से देखता है, लेकिन उस एक पक्ष से पूरी की पूरी वस्तु पकड़ में आती है। क्या पकड़ में आता है? पूरी की पूरी वस्तु पकड़ में आती है। न बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना न के कोई काम ही नहीं हो सकता। आप कोई भी पिक्चर हॉल के अंदर पिक्चर देखने जाइए, तो उसके अंदर बहुत सारे 100 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, और 100 लोग डांस कर रहे हैं, उसके अंदर 100 के 100 डांस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या, आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देता है जिसको हम जान नहीं रहे, जिसके ऊपर हेड मतलब स्पॉटलाइट की जा रही है ना, आप उसी को जान रहे हैं, और बाकी सब नाच रहे हैं, लेकिन बाकी सब नाचते हुए भी उनके ऊपर ब्लैकआउट है और एक के ऊपर फोकस है। और जैसे अब हीरोइन से लाइट हटकर हीरो पर आएगी तो उसको डल कर दिया जाएगा, उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या बस वही नाच रहा है, बाकी के 99 लोग भी नाच रहे हैं? नाच तो सब रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है? एक व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति दिखाई देने से क्या स्टेज पे बाकी लोग नहीं नाच रहे हैं? बाकी लोग भी नाच रहे हैं। इसका मतलब वस्तु को पकड़ा एक तरीके से जाएगा, एक दृष्टिकोण से पकड़ा जाएगा, लेकिन वस्तु के कौन सी पकड़ में आएगी? वस्तु पूरी की पूरी पकड़ में आएगी। एग्जाम्पल के लिए आत्मा में अनंत गुण है। अब बताइए हम आत्मा को किस गुण से जाने? अक्सर हम किसकी बात करते हैं? आत्मा में क्या है? आत्मा में क्या है? ज्ञान चेतना। आत्मा जो जानता है, देखता है, उसे जीव कहते हैं। आत्मा के अनंत गुणों में से किन दो हाईलाइट गुण किए? ज्ञान और दर्शन। इन दो गुणों को हाईलाइट किया, और कहीं कहीं तो कहा कि बस ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ है ही नहीं। तो आत्मा तो पूरी, जिसके अंदर अनंत गुण थे, लेकिन उस अनंत गुण को पकड़ने के लिए हमने एक गुण का सहारा लिया, और एक गुण का सहारा लेने से हमें पूरी की पूरी वस्तु पकड़ में आ गई। तो अगर हमें प्रमाणात्मक वस्तु तक पहुंचना है, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान प्रमाण को नहीं जान सकता, प्रमाण मतलब वस्तु को हर एंगल से, मतलब पूरी वस्तु पकड़ में आना, इतना नहीं जान सकते, लेकिन हम वस्तु को एक अंश से तो जान सकते हैं, उसका एक देश तो जान सकते हैं। यही जो 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के अंदर तो पूरी प्रमाणात्मक वस्तु आ रही है, लेकिन अगर हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वालों को देखें तो भैया वो शुद्ध ज्ञान से ही वस्तु को जानते हैं। भगवान आत्मा के अनंत गुणों को जान रहे हैं, और हम आत्मा के ज्ञान दर्शन को जान रहे हैं। पकड़ में आई ये पॉइंट? भेद कर दिया हमने, लेकिन वो भेद कैसे किया? भेद को पकड़ में भी तो आना चाहिए। भेद पकड़ में आएगा नेक्स्ट। देखो फिर से पढ़ रहे हैं। प्रमाण माने सच्चा ज्ञान, पदार्थ के सर्व देश को ग्रहण करता है, उसे प्रमाण कहते हैं। न क्या है? शुद्ध ज्ञान का अंश, वस्तु के एक देश को जो ग्रहण करता है उसे न कहते हैं। कि वस्तु एक देश अंशग्राही, संस्कृत के अंदर वस्तु एक देश अंशग्राही, जो एक अंश को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? उसे लय कहते हैं। अब थोड़ा प्रमाण को समझते हैं थोड़ा और, कि और प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? पूरी वस्तु। प्रमाण के अंदर हम क्या कह रहे हैं? पूरी की पूरी वस्तु प्रमाण के अंदर पकड़ में आती है। तो देखो परिभाषा, जो जानता है उसे कह रहे हैं कर्तृ साधन। अभी मतलब बताऊंगा इन सब का। जिसके द्वारा जाना जाता है उसे कहते हैं करण साधन, और जो जानन मात्र है वो है भाव साधन। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाण कहते हैं। कर्तृ साधन, करण साधन और भाव साधन।
हमने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, कर्ता में, कर्म को, करण से, यही चीजें हैं। कर्तरी साधन मतलब जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जो जान रहा है। कर्तरी साधन मतलब जिसके द्वारा जाना जा रहा है, किसके द्वारा, जो जान रहा है वो कर्तरी हो गया, करने वाला। करने वाला जो जान रहा है, तो जो जानता है वो कर्तरी साधन। जिसके द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है, अपनी अभी आत्मा पे लगा कर देखो तो आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो आत्मा के द्वारा जाना जाता है। तो करण किसके द्वारा, हम जब आपने प्रवचन सार पढ़ा है तो प्रवचन सार में हमने शुरुआत की गाथाओं के अंदर पढ़ा कि आत्मा स्वयंभू है। उस स्वयंभू के अंदर यही बात की गई कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, इन चीजों में भेद नहीं है षट कारक में, ये अभिन्न षट कारक है। अभिन्न षट कारक मतलब कि कर्ता अलग होगा, कर्म अलग होगा, करण अलग होगा, उसका अधिकरण अलग होगा, ऐसा भेद वस्तु के अंदर नहीं है। वस्तु अभेद है, वो खुद ही करता है, वो खुद ही कर्म है, वो ही खुद ही करण है। सब कुछ वस्तु के अंदर खुद से ही है, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसके द्वारा जाना जाता है उसे करण साधन कहते हैं। जानन मात्र जो क्रिया हो रही है वो क्या है, भाव साधन, उसे प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रमाण। ये कुछ समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? प्रमाण सर्व वस्तु को ग्रहण करता है और सर्व वस्तु में आत्मा के द्वारा ही ग्रहण की जा रही है। आत्मा को किसी और को ग्रहण करना है क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे आत्मा को जानना है, तो बोलो किसकी ड्यूटी लगाऊं आप में से? मेरी आत्मा को जानने के लिए किसी की ड्यूटी तो लगानी पड़ेगी। मेरी आत्मा जानने के लिए कुछ मदद कर दो, मेरी आत्मा जानने में थोड़ा कुछ तो दान दो, 5% अपना उपयोग दे दो। सब 5% करके उपयोग देंगे, मेरी आत्मा जानने में आ जाएगी। इसका मतलब कि हमें अपना आत्मा को जानने के लिए अपना 100% अपने आप को ही समर्पित करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया प्रमाण, जिसके अंदर हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ? अर्थात ज्ञान ही प्रमाण है। क्या है? ज्ञान ही प्रमाण। क्यों कह रहे हैं ज्ञान प्रमाण? इसके बताएंगे, कारण बताएंगे। पहले नीचे वाला देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ज्ञान को प्रमाण ज्ञान क्यों कह रहे हैं। इंद्रियां और इंद्रियों का व्यापार, सन्निकर्ष, प्रकाश, पुस्तक आदि प्रमाण नहीं है। ये सारी बातें क्या आ गई कुछ समझ में नहीं है। अरे थोड़ा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। न्याय दीपिका के अंदर अभिनव भूषण आचार्य ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या क्या कहा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्यों लिखा ना, ज्ञान ही प्रमाण है। तो ज्ञान कैसा प्रमाण है? सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो क्या बाकी ज्ञान प्रमाण नहीं है जो हमें इंद्रियों से होते हैं? क्या वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है? तो कह रहे हैं कि इंद्रियों से, इंद्रियों के व्यापार से सन्निकर्ष, प्रकाश, पुस्तक आदि प्रमाण नहीं है। आज हमें इस चीज को सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया, हमने किला जीत लिया और इसका हमने श्रद्धान कर लिया तो हमें मोक्ष हो गया। कि हमें किससे ज्ञान होता है? हमें ज्ञान अपनी आत्मा से होता है। हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार से नहीं होता, सन्निकर्ष से नहीं होता, और क्या लिखा? पुस्तक, प्रकाश, प्रकाश, पुस्तक आदि से बताएंगे। इसी पे फोकस करना है आपको, इसलिए पहले मैं भूमिका जमा लूं, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट लगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये देखनी। कह रहे कि इंद्रियों से, इंद्रियों को कहा कि इंद्रियों का ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। इसका मतलब जो हमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। क्या कहा? जो ज्ञान हमें इंद्रियों से हो रहा है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है। क्योंकि पीछे देखो क्या लिखा, प्रमाण के नीचे क्या लिखा? सच्चा ज्ञान। तो क्या इंद्रियों से होने वाला ज्ञान सच्चा ज्ञान है? क्या हमें अपनी आंखों से जो चीजें दिखाई दे रही हैं क्या वो सब कुछ सही दिखाई दे रही है? हमारी आंखें क्या धोखा नहीं खा सकती? अरे आंखें हर समय धोखा ही खाती हैं। हमें लगता है कि हम अपनी आंखों से हर वस्तु को सही देख रहे हैं, हमें दूर की चीज तो दिखाई देगी नहीं। हम सड़क पे खड़े हैं और सड़क पे हमें सड़क कभी आपस में मिल नहीं रही है, लेकिन आप रोड पे बीच में खड़े होकर देखो तो क्या लगेगा? सड़क आपस में मिल रही है। प्लेन ऊपर से जा रहा हो तो हमें लगता है चिड़िया जा रही है जब तक वो लैंड नहीं करता, क्योंकि भैया छोटी चीजें दिखाई दे रही है।
तो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जो चीज हमने देख रहे हैं, क्या वो इंद्रियों का ज्ञान सही ज्ञान है? हमने जो अपने कानों से जो चीजें सुनी है, क्या हम 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि ये चीज हमने पक्का सही सुनी है? अरे हमें इसके अंदर बड़ा धुंधलापन है। अभी आप ये कक्षा सुन के जाएं और आपसे कोई प्रश्न पूछे क्या यही पक्का था, आप कह देंगे हाँ, लेकिन मन में हो सकता है शंका हो सकता है ना हमने गलत सुन लिया हो। मतलब हमारा ज्ञान कैसा ज्ञान है? हमारा ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं, क्योंकि जो इंद्रियों के माध्यम से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, आप कोई भी चीज स्मेल करो, आंखें बंद करके आंखों पे पट्टी बांधी जाए और उसको स्मेल करने को कहा जाए कि ये चीज क्या है, कि हम पक्का बता सकते हैं ये वही चीज है स्मेल करने पे? पक्का इसकी भी गारंटी है कि जिसको हम जानते हैं उसको पक्का बता देंगे? बता दे, यही अब उत्तर क्या आया कि बता भी सकते हैं और गलत भी। इसका मतलब गलत होने के चांसेस भी हैं, मतलब ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं। क्योंकि इंद्रियों से जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात है इंद्रियों के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान इसीलिए नहीं कह रहे कि वो टेम्पररी है। इंद्रियां टेम्पररी है और इंद्रियों के साथ होने वाला जो व्यापार है वो टेम्पररी है। व्यापार मतलब वो वाला व्यापार नहीं, बिजनेस। इंद्रियों का व्यापार मतलब इंद्रियों के द्वारा जो जानना देखना हो रहा है उसको क्या कहा जा रहा है? उसको इंद्रियों का व्यापार कहा जा रहा है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो चीज जानी जा रही है वो सब कुछ सच्चा नहीं है। तो फिर जो इंद्रियों से अभी जान रहे हैं वो सच्चा है या नहीं है? है या नहीं है? देखो लोक व्यवहार में हम कहेंगे सही है कि भैया कोर्ट में जाते हैं तो हमने यही देखा है, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था। आई विटनेस, जो वकील आई विटनेस प्रस्तुत कर रहा है वो और प्रमाण है वो कि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था भैया। तो वो जो आंखों से देखा था चीज, वो चीज सही थी ना। चलो मैं थोड़ी और बात करता हूँ। आज सब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल पे इतनी सारी वीडियोस आती हैं जो हमें असली लगती हैं और वो सब की सब डीप फेक है, वो एआई के थ्रू जनरेट की हुई है। आज पापा एक वैसी वीडियो दिखा रहे थे, उसके अंदर एक बंदर गोलगप्पे खिला रहा है और वो ऐसी देखो अब आपको ऐसी लगेगी कि वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा रियल आपको ऐसे। मतलब ये नहीं कार्टून की पिक्चर नहीं कह रहा मैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं कार्टून की पिक्चर नहीं कह रहा, आपको रियलिस्टिक लगेगी कि ये कोई चीज असली ही है, लेकिन वो कुछ असली नहीं है, वो सब कुछ जनरेट किया गया है एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो असली नहीं है। तो ये आंखें धोखा खाई या नहीं खाई? ये आंखें धोखा खाई। कई बार भीड़ के अंदर हमें पहचान हो जाती है किसी की, अरे भैया आप ही थे ना वो जो हमें मिले थे? नहीं हम तो नहीं थे। नहीं हमें तो पक्का पता है आप ही थे, हमने अपनी आंखों से देखा था। आपने किसी और को देखा हो। इसका मतलब जो हमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान सही नहीं। इंद्रियों का व्यापार भी समझ में आया सभी को? पहले मैं प्रकाश पुस्तक समझा देता हूँ, फिर सन्निकर्ष पे आएंगे। प्रकाश और पुस्तक, आप सभी के सामने पुस्तक विराजमान है, ग्रंथ विराजमान है, तो आपको इस ग्रंथ से कुछ ज्ञान होता है नहीं होता? होता है ना। आप पढ़ो, छठवां सूत्र पढ़ो एक बार। प्रमाण ने, आप भी पढ़ो एक बार, देख के पढ़ो ऐसे। छठवां सूत्र पढ़ो। आपके पास नहीं है पुस्तक? और किसके पास है? पीछे पुस्तक है आपके पास, पढ़ो एक बार। तो ये जो आपने पढ़ा ये किससे ज्ञान हुआ? पुस्तक से। और यहाँ कह रहे हैं कि पुस्तक से ज्ञान। मैंने अभी आगे मत चलो, इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना कि किससे ज्ञान होता है, पहले ये डिसाइड करना है किससे ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अभी आप सबने प्रैक्टिकल किया और आपने पुस्तक में से ही देख के बताया, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पुस्तक आदि से ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि पुस्तक से ज्ञान होता है, लेकिन पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। तो अभी जो हमने पढ़ा वो झूठ था क्या? पुस्तक से व्यवहार ज्ञान होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से हम पढ़ रहे हैं प्रमाण। प्रमाण के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं है, वो न्याय का विषय है।
बहुत ध्यान से सुनना। आपने जो निश्चय व्यवहार का भेद किया बहुत अच्छा किया कि हम जो जान रहे हैं वो व्यवहार से जान रहे हैं। ये व्यवहार निश्चय का भेद तो नयों का काम है, ये प्रमाण की बात चल रही है। प्रमाण के अंदर निश्चय व्यवहार का भेद नहीं होगा। नयों जो नए का भेद पड़ेगा कि ये द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है, ये निश्चय है, ये व्यवहार है, ये नए का मैं, ये सारे कहाँ पड़ेंगे? नए के। अभी बात किसकी चल रही है? और प्रमाण में कैसी वस्तु ग्रहण की जा रही है? पूरी की पूरी वस्तु ग्रहण की जा रही है। तो यहाँ पे भेद करके नहीं कि ऐसा चला लेंगे हम काम। यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं है। इंद्रियों को टोटल जड़ साबित करना चाहते हैं। इंद्रियों को जड़ साबित करना मानते नहीं है ना, मानने वाली बात कह रहे हैं कि इंद्रियां टोटली जड़ है, उनसे ना के बराबर क्या रत्ती मात्र भी ज्ञान उनसे नहीं होता है। अब पुस्तक से ज्ञान क्यों नहीं होता? पहले इंद्रियों की बात की, ठीक है। अगर मैंने इंद्रियों को ही गलत ठहरा दिया तो जिस इंद्रियों से पुस्तक को देखा जा रहा है क्या वो सही होगा? समझ में आया है कोई? अगर मैंने इंद्रियों को ही गलत साबित कर दिया कि जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो ज्ञान सही नहीं होता। अब जब मैंने इंद्रियों का ही गलत साबित कर दिया, अब उससे होने वाला जितना ज्ञान होगा वो भी कैसा होगा? वो भी मिथ्या ही होगा। इसका मतलब जो पुस्तक है, पुस्तक से भी ज्ञान नहीं होता। तो भैया ये तो बड़ी विपरीत बात है। दुनिया में बात करो, कहते हैं किताब पढ़ो तो ज्ञान होगा, तुम पढ़ते ही नहीं हो। हमें तो आज बढ़िया बात पता लग गई, किताब से ज्ञान नहीं होता, आज से किताबें बंद। अगर बच्चों को ला दिया जाए तो बच्चे तो खुश हो जाए कि भैया किताबों से ज्ञान नहीं होता, हम किताबों में पैसे वेस्ट करते हैं। भैया बड़ी महंगी किताबें हैं, स्कूल के अंदर नया सेट शुरू होता है तो 5-6 हज़ार का सेट मिल जाता है अलग से, किट बराबर कि पूरी आपको किट लेनी ही पड़ेगी। और उनको बताया जाए कि पुस्तक से ज्ञान नहीं होता तो वो नहीं मानेंगे इस बात को। लेकिन हमें इसका डीप चीज़ पता होनी चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं। कई बार पुस्तक सामने है, इंद्रियां भी हमारे सामने हैं, तो भी आपको ज्ञान नहीं हो रहा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितनी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कि आपको लग रहा है आपको सब कुछ पता लग रही है? आपके कान भी वो बात सुन रहे हैं, आपकी आंखें भी वो बात देख रहे हैं। हो सकता है आप मेरी बात में हाँ में हाँ भी मिला रहे हो, तो भी मैं आपसे प्रश्न करूँ, आप कहोगे ये क्या? अब अगर इंद्रियों से ज्ञान हो रहा हो तो इंद्रियों से सही ज्ञान होना चाहिए ना। कानों से कई बार होता है कि हाँ सुन लिया, लेकिन सुन के भी समझ में नहीं आया क्या कहा था, वो दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया उस बात को, तो कान इंद्रिय ने अपना पूरा काम किया। कई बार अक्सर ये होता है, घर पे चश्मा सामने रखा है लेकिन मम्मी चश्मा कहाँ रखा है, और मम्मी क्या कहती है नीचे से। अगर मैं आ गई ना और मैंने चश्मा ढूंढ के दिखा दिया, फिर देखना, अब भैया डर के आदमी फिर देख लेता है एक बार, भैया है तो नहीं, है तो नहीं, लेकिन आंखों के सामने है। अब दिक्कत की बात यह है कि वो नेत्र इंद्रियां चश्मे को प्रोसेस कर रही हैं लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा उसका। और जैसे मम्मी आती है मैं भाग जाता हूँ, फिर भी चश्मा मिल जाता है, लेकिन नहीं तो फिर धुलाई हो जाएगी बराबर। क्या बात बताना चाह रहा हूँ मैं, अक्सर सबके साथ है। सुबह नहा रहे हैं, सामने तौलिया कहाँ रखा है, पता नहीं कहाँ रख देते हो, अरे भैया वहीं तो रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं आ गई तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इंद्रियां हमारी खुली हैं, लेकिन इंद्रियां खुली होने के बावजूद भी अगर इंद्रियों से, नेत्र से ज्ञान हो रहा होता तो हर समय कोई चीज हमारे से खोती नहीं। हाँ जी कि ना जी? क्लियर बात? तो इंद्रियों को शास्त्रों ने गलत साबित कर दिया, तो अब पुस्तक से भी ज्ञान होने वाला नहीं है। चलो बीच में क्या लिखा? प्रकाश। प्रकाश क्या है? रोशनी। अभी रोशनी सब बुझा दो, फिर आज पढ़ेंगे, कल तो सारी लाइटें बंद। प्रकाश, हमें लगता है कि लाइट से ज्ञान होता है। अरे हमने तो सुना ही है ना, पढ़ने वाला तो भैया स्ट्रीट लैंप में भी पढ़ लेता है, मतलब लैंप की तो जरूरत है, हम ट्यूबलाइट भी नहीं देंगे। हाँ लो मोमबत्ती, पढ़ने वाला तो मोमबत्ती, मतलब शुरू से अभी तक जो बात चल रही है यही है कि कुछ ना कुछ प्रकाश तो चाहिए, बिना प्रकाश के ज्ञान होता ही नहीं है। हम कह रहे हैं प्रकाश के बिना भी ज्ञान होता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप विचार करके देखिए, घर में जब घर का हमें अंदाजा हो जाता है ना, अपना घर के अंदर कम सारी, कोई लाइट खोल के तो नहीं सोता ना, कोई लाइट खोल के सोता है, सब पूरा अंधेरा करके हम सो रहे हैं। और वॉशरूम करने के लिए हमें उठना है या कुछ सामान लेने के लिए हमें उठना है, अपने कदम उतने ही जाते हैं जहाँ तक हमें जाने हैं।
और उसके बाद वो कदम वापसी आ जाते हैं। प्रकाश तो नहीं था, लेकिन प्रकाश, अब आप कह सकते हो नहीं हमें एक्सपीरियंस हो गया है। अरे मैं कह रहा हूँ अगर एक्सपीरियंस भी है लेकिन प्रकाश से तो ज्ञान नहीं हुआ ना। अभी मैं उस एक्सपीरियंस को भी गलत साबित कर सकता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे क्रम से करूँगा। लेकिन बिना प्रकाश के भी हमें ज्ञान होता है। इसी न्याय प्रमेय रत्नमाला नामक ग्रंथ है, वो न्याय दीपिका का एक्सटेंशन, पहले परीक्षा मुख के बाद न्याय दीपिका का एक्सटेंशन प्रमेय रत्नमाला। प्रमेय रत्नमाला में आचार्य देव ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, आज के युवक लोगों को बड़ा पसंद आ सकता है। क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि भैया एक नव युवक की शादी हुई थी, पति पत्नी की शादी हुई थी। अब दोनों बड़े प्रेम से रहते थे और पति को किसी कारण से जेल में बंद कर दिया था, और ऐसे जेल के अंदर जहाँ पे रत्ती भर भी सुई के नोक बराबर भी उजाला नहीं है, इतना भी उजाला नहीं है। लेकिन भैया अभी तो नई नई शादी हुई है, तो हर समय जो युवक है उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, उस अपनी प्रेमिका ही उसके दिमाग में घूम रही है कि भैया अभी तो मेरी नई शादी हुई है। अब उस कमरे के अंदर रंच मात्र भी प्रकाश नहीं है, तो भी उसकी प्रेमिका की शक्ल उसके दिमाग में हूबहू बनी हुई है, और उसको यही लग रहा है कि मैं वहीं पे हूँ जेल में बंद होते हुए भी, जहाँ पे बिल्कुल प्रकाश नहीं है। ये आचार्य देव ने उदाहरण दिया ये बताने के लिए कि प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से होता है, अभी किससे होता है वो बाद में सिद्ध करेंगे, लेकिन किससे नहीं होता पहले इसकी सिद्धि करते हैं। ये पता लगा कि प्रकाश से, कई बार ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, हमें कोई चीज़, चलो सब लोग बिना आंखें बंद करें, आंखें बंद नहीं करें, सब लोग आंखें खोल के पार्श्वनाथ भगवान की टोप पे पहुंचो। सब लोग पहुंचे? शिखर जी पहुंच गए सब? हाँ, सब अपनी अपनी बताओ ना, आपकी तो आवाज़ मुझे आ गई थी, बाकी लोगों की पहुंच गए सब लोग। चलो अब चलते हैं गिरनार। ये पंखीड़ा उड़ के कहाँ जाएगा? गिरनार। अब इसको गिरनार पहुँचाना है। गिरनार पहुँच गया सबका? हाँ जी गिरनार जी, जल्दी चलना है, फास्ट चलना है। चलो चंपापुर चलते हैं। पहुँच गए? अभी सब लोग नोएडा होकर आए, एक बार नोएडा वापसी हो जाते हैं, जाना नहीं पड़ेगा नोएडा। यहाँ पे ज्ञान में ही कैसे पहुँच गए हम? ज्ञान में ही पहुँच गए। अब हम यहाँ से 1 इंच नहीं हिले, लेकिन उसके बावजूद भी, और वहाँ का प्रकाश इधर नहीं था, वहाँ का प्रतिबिंब इधर नहीं है, तो भी बताइए उसका ज्ञान हमें है या नहीं है? हाँ जी गिरनार जी, चलो आप लोग कह सकते हो कि ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने पहले एक्सपीरियंस कर रखी हैं, हमने पहले दिमाग में बना रखी है, इसलिए हमें उसका ज्ञान है। आज मैं आपको उस चीज़ का ज्ञान कराता हूँ जो आपने आज तक उसका ज्ञान किया नहीं था। जगत में वो चीज़ देखने जाओगे भी तो भी नहीं दिखेगी आपको। इमेजिन करने के लिए तैयार है? और वो आंखें बंद करके नहीं, खुले आंखों में कराऊंगा। सब लोगों ने गधा देखा है? गधा देखा है? आज ही गिरनार जी किस किस ने देखा है? सब लोग कुछ तो बताओ, सब किस किस ने गधा देखा है? आज ही गिरनार जी सबने गधा देखा। किस किस ने सींग देखे हैं? अरे मैंने सींग गए, गधे के सींग नहीं गए, सींग सींग सींग। किस किस ने सींग? चर्चा नहीं, आपस में बात मत करो, उसका ध्यान से सुनो और तब उत्तर दो। किसी को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, बस मेरी बातों का जवाब। सब लोगों ने गधा देखा है? सबने सींग देखे हैं? पक्का? अब गधे पे सींग देखे हैं किसी ने? अब मैं बोल रहा हूँ, गधे पे सींग देखे आपने? बना लिए? अब इन्होंने बना लिए, इसका मतलब वो चीज़ जगत में कभी नहीं दिखाई देगी, तो भी इनको दिखाई दे रही है। इसका मतलब अब प्रकाश नहीं है इस चीज़ का कभी भी। ये चीज़ आपको पुस्तक में भी देखने को नहीं मिलेगी, तो भी आपको इसका ज्ञान है या नहीं है? प्रकाश नहीं है, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया के अंदर। आप कुछ भी सोच लीजिए, आप ये सोच लीजिए कि भैया एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर हाथी बैठा हुआ है, और हाथी के ऊपर 3 हाथी और बैठे हुए हैं। सोचा ही आपने? सोचो सोच लिया सबने। अब ये चीज़ कभी जगत में हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब कि पदार्थ का ये चीज़ क्या सिद्ध कर रही है कि ज्ञान होने के लिए पदार्थ का होना आवश्यक नहीं है। कि पदार्थ का होना आवश्यक नहीं है, नहीं, पदार्थ का सामने होना आवश्यक नहीं है। पदार्थ अगर हमारे ज्ञान में बन रहा है तो ज्ञान में भी तो पदार्थ ही है, लेकिन हमें सामने जगत में दिखाई देगा ऐसा नहीं है।
इसका मतलब कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान, लाइट से ज्ञान नहीं होता, और ये पूरा का पूरा जो प्रकाश वाला पॉइंट है ना, किसी आई डॉक्टर के पास जाओ तो आई का डॉक्टर यही बताते हैं, हम क्लास में यही पढ़ते थे कि हमें ज्ञान कैसे होता है कि भैया एक आइरिस होती है, एक प्यूपिल होती है, एक रेटिना होती है, कि कोई भी चीज़ हमारे ज्ञान में प्रवेश, मतलब आइज में इमेज बनते हैं तो कैसे बनती है, रोशनी है, रोशनी से वो इमेज इधर जाती है, फिर इधर से इधर रिफ्लेक्ट करेगी, तो हमें नॉलेज होगी। तो आज तक हमें साइंस की किताबों में यही पढ़ाया गया कि प्रकाश से ज्ञान होता है। आज तक के इतिहास में सबको यही पढ़ाया जाएगा आगे तक, लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कि प्रकाश से ज्ञान नहीं। चलिए, बीच में एक शब्द आया है सन्निकर्ष। क्या आया है? सन्निकर्ष। क्योंकि कई मत वाले ऐसे हैं जो सन्निकर्ष को प्रमाण ज्ञान मानते हैं। जैसे हमने न्याय दीपिका में कहा कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो कई लोग कह रहे हैं कि सन्निकर्ष ज्ञान प्रमाणम, कि सन्निकर्ष का ज्ञान प्रमाण। सन्निकर्ष क्या होता है? सन्निकर्ष मतलब होता है जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ रूप मतलब जो चीज समीप आती है तो हमें उसका ज्ञान होता है। समीप वस्तु आएगी तो ज्ञान होगा, वो वस्तु समीप नहीं आएगी तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। अब इसको पांचों इंद्रियों पे घटित करके देखो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। पांचों इंद्रियों में से चार इंद्रियां ऐसी हैं जो वस्तु को बिना पास लाए उसका ज्ञान कर लेती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कौन कौन सी इंद्रियां हैं जिसको हम दूर से ही उसका ज्ञान कर सकते हैं बिना स्पर्श किए? सोचिए बहुत ध्यान से। कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय हो गया, नेत्र इंद्रिय हो गया, और आँख, एक आए वापसी, इतनी जल्दी नहीं चलेंगे। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ऐसे चलेंगे। स्पर्शन इंद्रिय पे विचार करो। स्पर्शन इंद्रिय का क्या बिना स्पर्श किए ज्ञान हो सकता है? क्या बिना स्पर्शन इंद्रिय तो स्पर्श करके ज्ञान होगा ना उसका। आप किसी स्पर्श के 8 गुण होते हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, जो 8 गुण है। ये वस्तु बहुत भारी है, कैसे पता लगेगा? जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं। इसका मतलब बिना छुए ज्ञान इसका नहीं होगा। तो स्पर्शन इंद्रिय मतलब कि पदार्थ हमसे चिपकेगा, मतलब पदार्थ हमारे समीप आएगा तो ही उसका ज्ञान होगा। ये अभी एक पॉइंट। स्पर्शन के बाद क्या है? रसना। भैया आज इमरती किस किसने खाई थी? अब वो इमरती भैया बड़ी खट्टी, इमरती बड़ी कड़वी थी आज की इमरती बड़ी कड़वी थी। अब वो कड़वी कौन कह सकता है कड़वी थी? कड़वी थी क्या? नहीं। ये चीज ज्ञान कब होगा? जब स्पर्शन इंद्रिय किसी पदार्थ को, रसना इंद्रिय जब किसी पदार्थ को स्पर्श करेगा। रस मतलब सिद्ध हो गया। मैं बाकी उदाहरण नहीं लगा रहा। स्पर्शन, रसना, घ्राण। जब तक घ्राण मतलब सूंघने में कोई चीज, भैया आज मम्मी ने बड़ा बढ़िया खाना बनाया था, आधे लोग तो पार्ट से इसलिए पहले उनके चलेगा, नाश्ते की स्मेल आ गई थी उनको, स्मेल आई, मतलब वो चीज हमारी घ्राण इंद्रिय तक पहुंची तो उसका हमें ज्ञान हुआ। इसका मतलब ये भी हो गया। 3 इंद्रियां हो गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण। अब चक्षु, और चक्षु के बाद कर्ण। पहले कर्ण की बात कर लेते हैं, इनमें चक्षु पे पॉइंट बता दिया। कर्ण पे क्या होगा? कोई जब तक शब्द, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं, मेरे शब्द आप तक नहीं पहुंच रहे। प्रैक्टिकल हो गया। इसका मतलब जो चीज आपके कान को स्पर्श कर रही है वही चीज पहुंचेगी, जो चीज नहीं पहुंचेगी वो चीज लिप्स से समझ में आया। क्या समझ, क्या बोला था? समझ में आया कि मैंने नहीं तो बोले। मतलब कि अब देखो क्लियर हो गया।
मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो कर्ण इंद्रिय है, जब तक वो शब्द, क्योंकि शब्द पौद्गलिक है, वो जब तक पौद्गलिक शब्द हमारे कर्ण को स्पर्श नहीं करते तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं। इसका मतलब 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां तो सन्निकर्ष, मतलब कि पदार्थ का ज्ञान जब तक वो हमसे चिपक नहीं जाएगा, समीप नहीं आ जाएगा, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा, 4 इंद्रिय। लेकिन अब बात करते हैं चक्षु इंद्रिय की। चक्षु इंद्रिय का सबसे बड़ा खेल ये है कि वो बिना सन्निकर्ष के ज्ञान करता है। कोई भी वस्तु को अपनी आंख के बहुत पास लेकर आओ तो हमें उसका ज्ञान होगा। हमें पेन का ज्ञान करना है तो कितनी दूर से पेन को देखना पड़ेगा। जैसे रसना इंद्रिय के अंदर घ्राण, रसना में जीभ इमरती को दूर से देख के स्वाद ले लो, पेट भर जाएगा? नहीं, जब तक वो जीभ पे रखेंगे नहीं, स्वाद आएगा नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। अब यही चीज अगर हमें किसी का ज्ञान, पेन का ज्ञान करना है, कॉपी का ज्ञान करना है, इसको आप देख पा रहे हो ना, बहुत दूर से सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे आके बिल्कुल चिपक कर देखो, इससे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो हमारी चक्षु इंद्रियां हैं वो पदार्थ के समीप आने पे ज्ञान नहीं करती। आचार्य देव सन्निकर्ष को अप्रमाण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक ही फॉर्मूला 5 इंद्रियों पे अप्लाई होना चाहिए ना, सन्निकर्ष मतलब पदार्थ के समीप आने पे उसका ज्ञान होना। आप जो अन्य मत है वो कह रहे हैं कि पदार्थ के समीप आने पे हमें ज्ञान होता है और ये ज्ञान प्रमाण है, तो हमने अप्लाई करना शुरू किया। 4 इंद्रियों पे अप्लाई हुआ और 1 इंद्रिय पे फेल हो गया। इसका मतलब आप जिस सन्निकर्ष को ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कह रहे हो वो प्रमाण ज्ञान नहीं है, वो प्रमाणाभास है। वो आपको प्रमाण लग रहा है लेकिन प्रमाण है नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार से ज्ञान नहीं होता, सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता, पदार्थ प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। इतनी बात किस किस को स्पष्ट है? किसी को कोई भी एक भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सन्निकर्ष में कोई डाउट हो किसी को नहीं है तो मैं किसी से पूछता हूँ सन्निकर्ष क्या है। मैं रिपीट करता हूँ उसी चीज को रिपीट करता हूँ। सन्निकर्ष के अंदर 4 इंद्रियां तो सन्निकर्ष पूर्वक ज्ञान हो रहा है। सन्निकर्ष मतलब पदार्थ के समीप आने पे ज्ञान हो रहा है। 4 इंद्रियों पे तो अप्लाई हो रहा है कि पदार्थ समीप आएगा, इंद्रियों से वो चिपकेगा तो हमें उसका ज्ञान होगा। लेकिन चक्षु इंद्रिय पे चीज साबित ही नहीं हो पा रही। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो भैया कुछ डिस्टेंस पे पढ़ना पड़ेगा, उसको आंख के बिल्कुल पास लाके पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब चक्षु इंद्रिय सन्निकर्ष पूर्वक ज्ञान नहीं कराती है, पदार्थ के समीप आने में उसका ज्ञान नहीं होता। अगर सन्निकर्ष को ज्ञान मानोगे तो 5वें इंद्रियों पे अप्लाई होना चाहिए, 1 इंद्रिय पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका परिभाषा जो आपने प्रमाण किया लक्षण बांधा है वो लक्षण कैसा है? दूषित है। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी लक्षण लक्षणाभास। किस किसने पढ़ा है? लक्षण लक्षणाभास कि 3 प्रकार के लक्षणाभास होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। आप लोगों को रेफरेंस दिया, जिन लोगों ने पढ़ा है वो लगाकर देखना कि कौन सा लगेगा। कि 1 इंद्रिय पे नहीं लगा तो क्या रहा है? क्लियर हुआ सबको? हाँ जी कि ना जी? कौन बताएगा सन्निकर्ष का मतलब? जिसको पता हो एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकल बताइए सन्निकर्ष। जो चारों आपकी जो है इसमें जो चारों इंद्रियां जो है कौन सी? चक्षु छोड़ चक्षु छोड़ चक्षु को जो है समीप पे रह के जो इसका ज्ञान नहीं हो सकता। चक्षु इंद्रिय से नहीं हो सकता समीप में ज्ञान, बाकी सब पे हो सकता है। इसका मतलब ये समझ में आया वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। क्लियर हुआ ये? हाँ जी कि ना जी? और कौन रिपीट करेगा इसी बात को? ये बात बार बार आती है और इसी से मोक्ष हो जाएगा हमें सच्ची में। अगर ये बात हमें पता कंफर्म हो गई ना कि हमें इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता, तो हमारा अगला प्रश्न होगा फिर ये बताओ आखिर ज्ञान होता किससे है? जब हर चीज का तो निषेध कर दिया, इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे होता किससे है? तो ऊपर लिख दिया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात ज्ञान ही प्रमाण है। अब प्रश्न आएगा तो वो कौन सा ज्ञान है? तो हम कहेंगे सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान कहाँ पाया जाता है? शास्त्रों के अंदर पाया जाता है सम्यक ज्ञान, भगवान में पाया जाता है सम्यक ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान कहाँ पाया जाता है? मेरे में पाया जाता है। इसका मतलब अपने आप को जानना ही प्रमाण है। क्लियर हुआ? हाँ जी कि ना जी? कौन सन्निकर्ष रिपीट करेगा?
मुझे सन्निकर्ष क्लियर कराना है, सम्यक दर्शन होना चाहिए सबको आज। कौन बताएगा? पीछे सन्निकर्ष। पदार्थों के समीप आने को उसका ज्ञान होना सन्निकर्ष है। जी। चार जो इंद्रियाँ हो गई वो नजदीक आने पर मतलब वो सन्निकर्ष है, और चक्षु इंद्रिय का दूर से आभास होता है तो वो सन्निकर्ष है। उसका ज्ञान सन्निकर्ष से नहीं है, इसीलिए सन्निकर्ष प्रमाण ज्ञान है या अप्रमाण है? अप्रमाण है। क्या है? अप्रमाण। याद रहेगा सभी को? हाँ जी कि ना जी? आगे बढ़े। चलिए, अब क्योंकि हमने कहा कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान को हम प्रमाण ज्ञान कह रहे हैं, तो भैया ये सम्यक ज्ञान होगा तो उसमें कौन कौन से दोष नहीं होने चाहिए, तो ही तो हमें सम्यक ज्ञान हो। क्योंकि सम्यक ज्ञान होने में और मिथ्या ज्ञान होने में बड़ा बारीक अंतर है। वो बारीक अंतर 3 बिंदुओं के अंदर दिया गया है। वो 3 बिंदु कौन से हैं? संशय, विपर्य, अनन्य। ऊपर लिखा सम्यक जानना अर्थात संशय, विपर्य, अनन्य वसाय रहित जानना। हम कभी भी किसी को भी कहते हैं कि भैया कोई चीज़ पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो कि आपको उसके बारे में सब कुछ 100% पता हो। आप 50% ज्ञान लेके जाओगे तो इसका मतलब 50% आपको हमेशा संशय ही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। किसी की भी नॉलेज लो तो फुल नॉलेज लो, हाफ माइंडेड मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक है, नुकसानदायक है। अब किसी भी चीज़ का ज्ञान पूरा होना चाहिए। सम्यक ज्ञान भी यही कह रहा है कि अगर हमें अपनी आत्मा को जानना हो, किसी भी वस्तु को जानना हो, 7 तत्वों को जानना हो, रत्नात्रय को जानना हो, तो उसको पूरा जानो। अगर पूरा जानना है तो कैसे जानना है? तो भैया इन 3 दोषों से रहित जानना पड़ेगा। क्योंकि जब जानने जाओगे तो आपको एक कन्फ्यूजन होगी, 3 तरीके की कन्फ्यूजन, या तो संशय में फंसोगे, विपर्य में फंसोगे, या अनन्य में फंसोगे। इन 3 दोषों से रहित जो ज्ञान है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उसी सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जा रहा है। सूत्र क्या था? 6वां सूत्र प्रमाण में अधिगमः। सूत्र क्या था? तो पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं इधर? प्रमाण की। पूरे अभी तक की चर्चा प्रमाण किसको कहा गया? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। सम्यक ज्ञान, अभी सम्यक ज्ञान भी नहीं, ज्ञान को प्रमाण कहा गया। ज्ञान प्रमाण है तो कौन सा ज्ञान प्रमाण है? जो इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार से नहीं होता, सन्निकर्ष से नहीं होता, प्रकाश और पुस्तक से नहीं होता। प्रश्न उठेगा कि भैया फिर कौन सा ज्ञान है ये? हम कहेंगे सम्यक ज्ञान। अब वो सम्यक ज्ञान कौन सा है? तो 3 दोषों से रहित है। पहला है संशय। संशय के लिए परिभाषा दी, अनेक विरुद्ध कोटि स्पर्शम ज्ञानम संशयः। संस्कृत की परिभाषा मैंने बोली, विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। परिभाषा क्या दी? विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान। अनेक कोटि मतलब, कोटि मतलब कोटि पहनने वाली, बढ़िया सी। विरुद्ध अनेक कोटि, कोटि मतलब करोड़, कोड़ी होता है वो, कोटि नहीं होता। विरुद्ध अनेक प्रकार की, विरुद्ध अनेक कोटि। अब देखो शब्द बहुत ध्यान से देखना, अनेक कोटि भी कह रहे हैं और विरुद्ध भी कह रहे हैं। विरुद्ध हमेशा 2 पक्ष होते हैं, विरुद्ध हमेशा 2 पक्ष होते हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो आपस में विरुद्ध में चल रहा है ना। इंडिया के विरुद्ध कौन खेल रहा है? पाकिस्तान के विरुद्ध कौन खेल रहा है? इंडिया। तो जब भी विरोध होगा तो 2 लोगों में होगा, विरोध जब भी होगा 2 लोगों में होगा। लेकिन ये विरुद्ध कैसा है? अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला। अनेक कोटि मतलब अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, और हमने उन अनेक पदार्थ को 2 में क्लासिफाई कर दिया, और अब हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। 2 रास्ते जा रहे थे, अब 2 रास्ते में किस रास्ते पे जाएं? मैप पे देख लिया तो भी कंफ्यूजन हो रही है, लोगों से पूछ लिया तो भी कंफ्यूजन हो रही है। तो भैया हमने राइट ले लिया, जाना कहाँ था? लेफ्ट। अब हम संशय में, अभी संशय क्या है? अभी तो मैंने आगे की बात की। अभी 2 जो मोड़ पे खड़े हैं और मोड़ पे खड़े हुए यही बार बार विचार कर रहे हैं कि राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। और प्रोग्राम तो निकल जाएगा, डिसाइड तो करना पड़ेगा। कब तक कर लेंगे डिसाइड?
है पूछेंगे पूछ भी लिया। क्या है कि इंडिया में ना शंकी प्रवृत्ति के लोग बहुत हैं। ये तो गूगल मैप आ गया, आदमी एक से पूछ लेता था तो भी थोड़ा दूर चल के भैया गाड़ी, फिर नीचे शीशा करके एक और बार पूछ लेता हूँ, हो सकता है उसने गलत बताया। हर समय संशय, अरे भैया गूगल मैप भी कई बार गलत बता देता है। उसके बाद भी गूगल से देख के भी हम शंका करते हैं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, और इस शंका की वजह से हम हमेशा मझधार में ही फंसे रहते हैं कि हम ये करें या ये करें। मैं आपसे पूछता हूँ, हम धर्म और व्यापार की मझधार में नहीं फंसे हुए, किसमें ज्यादा आनंद आता है? धर्म और व्यापार के मझधार संशय में नहीं फंसे हुए, किसमें ज्यादा आनंद आता है? संशय में ही है। किसी का एक का निश्चय भी नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी दोनों तरफ दौड़ रही है और दोनों तरफ दौड़ रही है। अगर एक का निश्चय कर ले तो हम विरुद्ध कह देंगे उसको, लेकिन कम से कम निश्चय तो हो। हम चाहते हैं कि भैया हम दोनों नाव में एक साथ चलते जाए, हमारा व्यापार भी चलता जाए, हमारा जॉब भी चलती जाए, हमारी धर्म साधना भी चलती रहे, और हम दोनों में ऊंचे होते चले जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? किसी एक, सीधी सी बात है, धर्म में अच्छा होना है तो बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस में अच्छा होना है तो, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का आपको टाइकून बनना है तो आपको एक चीज़ के अंदर अच्छा बनना पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा इसी मझधार में रहते हैं, और मझधार का नाम ही है संशय, कि हम दो में से एक को चुन ही नहीं पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इंद्रियों से सुख होता है या नहीं होता? मैं प्रैक्टिकल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इंद्रियों से सुख होता है या नहीं होता? इसका मतलब अभी तक वापसी हमेशा वापसी सुनो। श्रद्धा में तो हम विरुद्ध पे खड़े हुए हैं, लेकिन हम वचनों के अंदर संशय में हैं कि भैया हो सकता है इंद्रियों में सुख हो सकता है नहीं। यहाँ बैठते हैं तो कहते हैं इंद्रियों में सुख नहीं है, और जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं तो इंद्रियों के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ भी इंद्रियों में ही सुख है, मतलब ये सारे तो ये इंद्रियों में सुख नजर आएगा ना। ऐसी की जरूरत नहीं है, चलो वापसी जब से एसी लगाए ना, हर बार 3-4 दिन में एक बार एसी की बात करेंगे। एसी नहीं लानी, एसी की बात करेंगे। लोगों का ध्यान नहीं है, एसी बंद भी कर दो तो भी चलेगा। विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? संशय। निर्णय हो गया इस चीज का? हाँ जी कि ना जी? विपर्य। वस्तु के विरुद्ध ज्ञान को विपर्य कहते हैं। वस्तु के विरुद्ध ज्ञान को विपर्य। अब रास्ते में खड़े थे कि राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करते हैं? राइट चलते हैं। लेकिन अभी भी संशय में ही डिसाइड किया था, कि ज्ञान नहीं था, और हमने गलत का निर्णय कर लिया और फंस गए। चलो मैं मानता हूँ। दूसरी बात, बाई चांस हमें राइट जाना था और हम राइट ही मुड़ गए संशय में, और हम सही जगह पहुंच भी गए, तो क्या हम कहेंगे कि हमारा संशय नहीं था? ये तो तुक्का लग गया हमारा कि हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, हमारा निर्णय तो नहीं था ना। इसका मतलब अभी भी हम गलत जगह पर ही हैं। हमें लग रहा है ना कि हम, अब इसको धर्म मार्ग पे घटाता हूँ, विपरीत कैसा है? हम लोगों के साथ, हमें कहते हैं ना हमें मिथ्यात्व नहीं है, हमें ऐसा लगता है हम तो सब सही हैं, हम तो कोई गलत काम करते ही नहीं है। हम मंदिर में आ गए, और मंदिर में आके हमें क्या लगता है? हम सही हैं। हम मंदिर में तुक्के से आए हैं, याद रखना बहुत ध्यान से। हमें लग रहा है कि हम पुरुषार्थ से आए होंगे मंदिर जी में। आज 8 से 9 की क्लास है, तो चलो पुरुषार्थ करके चलते हैं। तुक्के से आए हैं, हमारा बता रहा हूँ, निर्णय करा रहा हूँ अपनी चीज़ का। पुण्य का उदय था तो आ गए, पाप का उदय होता तो नहीं आते। और अच्छा ठीक है, अगर निर्णय था तो यही मार्ग श्रेयस्कर है क्या? इसका निर्णय है। अगर इसी का निर्णय है, यही श्रेयस्कर है, तो ये क्यों नहीं करते बाकी 23 घंटे? 23 घंटे नहीं तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ तो करें। इसका मतलब अगर हम इस मार्ग में आ भी गए हैं तो निर्णय पूर्वक नहीं आए, ये हमें जबरदस्ती इसमें डाल दिया गया कि भैया हमारे परिवार में शुरू से धर्म में लगे हुए थे, धर्म में लग गए। शुरू से वो भी आते थे तो हम भी आने लग गए, हम आते थे तो हमने अपने बच्चों को भी आगे कर दिया। लेकिन निर्णय है क्या कि जिनेंद्र भगवान का मार्ग ही साचा मार्ग है? इसका निर्णय है। देव शास्त्र रूपे के पक्की श्रद्धा है। अगर देव शास्त्र रूपे पक्की श्रद्धा है तो हम सम्यक दृष्टि है। तो क्या हम सम्यक दृष्टि है?
इतने सारे प्रश्न खड़े हो गए। अब आपने इतना हल्का सम्यक दर्शन बता दिया तो शायद वो मानना नहीं पड़ेगा, सब कुछ सुन लेंगे। कौन सा सम्यक दर्शन? हल्का। सम्यक दर्शन नहीं पहले बता था ना, ऐसा सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही हो जाएगा। मेरा श्रद्धांत कर लो, हो जाएगा। वापसी वस्तु के विरुद्ध ज्ञान को, मतलब कि जो अपोजिट था हमने उस अपोजिट का ही श्रद्धांत कर दिया, ये विपरीत। 1 मिनट में जल्दी से अनद्य वसाय देखते हैं। कुछ है इस प्रकार के ज्ञान सहित जानने की जिज्ञासा का अभाव, इसका नाम क्या है? अनद्य वसाय। कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है। कुछ होगा कि भैया ये प्रमेय रत्नमाला में, आपने प्रमेय रत्नमाला पढ़ा है? प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चलो, अब मैंने एक शब्द आपके दिमाग में डाला, शब्द क्या था? प्रमेय रत्नमाला, ये ग्रंथ का नाम है। प्रमेय कमल मार्तंड, क्या बोला मैंने? प्रमेय कमल मार्तंड। अगर आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो आप इन शब्दों के बारे में तलाश करोगे, और अगर नहीं होगी तो अनद्य वसाय कुछ होगा, हमें क्या पता। ऐसा ही अक्सर होता है। हम प्रवचन के अंदर, कक्षा के अंदर 100 चीज़ सुन के जाते हैं, हमें लगता है कि भैया 50% समझ में आ गया, ठीक है। 50% नहीं समझ में आया तो कुछ होगा, छोड़ो, हमारा क्या मतलब है इस चीज़ से। जो चीज़ हमें पकड़ में आ रही है, आप देखना थर्सडे की कक्षा में मैं पूछूंगा कि ये प्रमेय रत्नमाला के बारे में आप क्या जानते हैं। कुछ लोग पढ़ के ही नहीं आएंगे, अभी से बता रहा हूँ, कुछ लोग पढ़ के ही नहीं आएंगे ये क्या है। और प्रमेय कमल मार्तंड के बारे में पूछूंगा ये क्या है, तो उनका ज्ञान कौन सा हो गया? अनद्य वसाय। अब मैंने जानबूझ के शब्द इसलिए किया कि आप पढ़ कर आओगे, नहीं आओगे तो किस कोटि में आ जाओगे? पता ही नहीं इसका क्या चीज है। चलिए, बहुत समय हो जाएगा अभी इतना। ये आपको एक लिंक मैं दे रहा हूँ, आप अपने फ़ोन से अभी अपनी चर्चा में यहीं पे विराम देते हैं। इसी सूत्र की चर्चा और आगे करेंगे। ये तत्वार्थ सूत्र का एक ग्रुप है, इसके अंदर आप फोटो खींच लीजिए, सीधा ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर आपको जितनी भी कक्षाएं हैं उसके लिंक मिल जाएंगे। और मुख्यतः ये PDF के लिए बना है कि जो ये ग्रंथ से हम देख रहे हैं, जो PDF बनी हुई है वो आपको इसमें शेयर कर दी जाएगी। आपको कोई प्रश्न भी हो तो प्रश्न भी आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न बस तत्वार्थ सूत्र संबंधित ही होना चाहिए। बाकी कोई प्रश्न है वो पर्सनल पूछ लेना, लेकिन वो ग्रुप हम इसी पर्पस से बनाएंगे। तो उसमें अगर उसी पर्पस को फॉलो करें, सब इस लिंक से जुड़ जाइए। मैं थर्सडे की कक्षा में भी दिखाऊंगा, आगे भी दिखाऊंगा, तो आपको ये चीज़ मिलती जाएगी। अभी भी भेज दूंगा लिंक, तो आप इस चीज़ को पढ़ते जाइए, इसका लाभ लेते जाइए। अभी की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली मुलाकात हमारी कल होगी। सबको आना है, प्रवचन सार की कक्षा होगी, सब उसी में बराबर आइए और लाभ करेंगे कैसे इसको? करेंगे कैसे?